साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतवान सिंह यादव। देखते हैं सामान्य ज्ञान अति महत्वपूर्ण प्रश्न ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सभी एग्जामों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो बने रहिए अंत तक, वीडियो सभी के पास तक भेजिए। देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्यिक विषय में, औषध विज्ञान के विषय में, भौतिकी में, रसायन शास्त्र में। डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय पर नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी है, भौतिकी क्षेत्र में डॉक्टर सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया डॉक्टर सी.वी. रमन को। प्रश्न नंबर दूसरा है, विश्व तम्बाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तम्बाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को, 20 अगस्त को, 12 जून को, 31 मई को। जो विश्व तम्बाकू दिवस है, विरोधी दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 31 मई को विश्व तम्बाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, भावनगर, पुणे, पणजी। प्रश्न नंबर 3 का आंसर करें कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ऑप्शन नंबर सी पुणे में स्थित है। कहाँ है? पुणे में। प्रश्न नंबर 4, पहला दक्षेस SAARC सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला दक्षेस सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? काठमांडू में, कोलंबो में, नई दिल्ली में, ढाका में। प्रश्न नंबर 4 का आंसर सही करें। तो पहला दक्ष सम्मेलन जो था वो काठमांडू में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 5, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा में, ऑप्शन नंबर डी हेग में। सही आंसर करें प्रश्न नंबर 5 के आंसर। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिल्लियों स्पोक्स की संख्या कितनी है? जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, राष्ट्रीय तिरंगा, उसके अंदर एक चक्र बना हुआ है और उस चक्र में कितनी तीलियां हैं? कभी आपने काउंट की इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो चक्र हमेशा गति का प्रतीक है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, तिरंगे में। तो बताइए, 22, 23, 25, 24। राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक जो चक्र है, उस चक्र में जो तिल्लियां हैं, कितनी संख्या है उसमें? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 24 हैं। कितनी हैं? 24। प्रश्न नंबर 7, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, खड़गपुर, बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 7 का आंसर करें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी सही है।
प्रश्न नंबर 8, लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई? लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई? जयशंकर प्रकाश नारायण, A.G. टीकरी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू को लोकनायक की उपाधि किसे प्राप्त की गई? प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन करें। तो लोकनायक की उपाधि जयशंकर प्रकाश नारायण को प्रदान की गई। प्रश्न नंबर 9, वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे? वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे? जो प्रश्न बनाया तो विश्व का पहला है, तो किस में हुए थे? अब आएगा किस में हुए थे। वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल किस देश में हुए थे? फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में। तो वर्ष 2020 के जो ओलंपिक खेल हुए थे वो जापान में हुए थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जापान ही बताना है। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? जापान में। प्रश्न नंबर 10, 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? डरबन दक्षिण अफ्रीका, नई दिल्ली भारत में, ब्रासीलिया ब्राजील में, येकातेरिनबर्ग रूस में। प्रश्न नंबर 10 के ऑप्शन करें। तो प्रश्न नंबर 10, 5वां ब्रिक्स सम्मेलन डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। प्रश्न नंबर 11, 26 जनवरी 2013 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के थे? 26 जनवरी 2013 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के थे? 2013 में 26 जनवरी को जो भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें मुख्य अतिथि किस देश के आए थे? अमेरिका के, मॉरिशस के, भूटान के, बांग्लादेश के। प्रश्न नंबर 11, तो 26 जनवरी 2013 में जो मुख्य अतिथि आए थे गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो भूटान के थे। कहाँ के थे? भूटान के। याद रखना, 26 जनवरी 2013 को मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस पर कौन आए थे? भूटान के। प्रश्न नंबर 12 है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी, तापी, सोन, कावेरी। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तापी नदी। कहाँ है? तापी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 12 का सूरत किस नदी पर है? तापी नदी पर। सूरत तपता है, याद रखना, सूरत तपता है तो ताप्ती नदी पर। प्रश्न नंबर 13, नई शिक्षा नीति कब लागू की गई? नई शिक्षा नीति कब लागू की गई? सन 1986 में, सन 1992 में, सन 1989 में, सन 1995 में। नई शिक्षा नीति कब लागू की गई? प्रश्न नंबर 13 का आंसर करें। तो नई शिक्षा नीति सन 1992 में लागू की गई, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 14, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? WEF, UNDP, FAO, UNCTAD। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? WEF, UNDP, FAO, UNCTAD। प्रश्न नंबर 14, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, UNDP। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP। प्रश्न नंबर 15, WTO की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना कब हुई? सन 1945 में, सन 1948 में, सन 1994 में, सन 1995 में। तो WTO की स्थापना सन 1995 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवाती तूफान का नाम क्या है?
खनून, नीलम, इवान बोफा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बोफा। प्रश्न नंबर 17, भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश है? सोमालिया, श्रीलंका, अमेरिका, भारत। तो भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर सोमालिया है। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न पहले का था, तब का नहीं, ये प्रश्न कैंसिल करते हैं। अगला देखते हैं। वर्ष 2012 में किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते? वर्ष 2012 में किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते? साइना नेहवाल, सामिनी कुमारी, मनिका बन्ना, सानिया मिर्जा। प्रश्न नंबर 19, तो साइना नेहवाल ने 2012 में बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते थे। प्रश्न नंबर 20, NCERT का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रीडर एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर सी, नेशनल कमेटी ऑफ एजुकेशन रीडर एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर डी, नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT का पूरा नाम, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT का पूरा नाम है। ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय।